आज कौन सा दिन है? तीसरा है कि चौथा है? चौथी चौथी क्लासेस है, फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास है। पार्ट कौन सा आएगा? पार्ट छठवां, है ना। फिफ्थ अभी अपलोड नहीं हुआ है, कल दिवाली थी तो कल बड़ी माँ को फोड़ते रह गए। आ जाएगा आज वीडियो, आज डाल देंगे। फोर्थ क्लास है, तारीख कौन सी? 21, 20-25 ये हो गई। छठवां वीडियो, छठवां पार्ट आएगा। क्लियर है? दिवाली क्लासेस के अंदर चल रहे हैं ना हम लोग, दिवाली क्लासेस। ठीक है, हम लोगों ने ये कर दिया था कि पी बिंदु को वेरीफाई कर दिया था कि हाँ ये वक्र पर है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे थे। हाँ सर, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। इतना अगर टाइम लग रहा है तो अब मैदान में पीछे है। माइनस ए और वाई। एफ के निर्देशांक सर, एफ के निर्देशांक A0, बी के निर्देशांक माइनस ए वाई, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक बताओ। 0y, दो उत्तर आ गए, कौन सा वाला सही है? मैं निर्देशांक में फंसा सकता हूं सर, बाकी तो आप छोड़ दीजिए कॉन्सेप्टों को, आप लोग होश में नहीं है सर। एक्सिस तो देखिए, अच्छों को तो देखिए पहले, आप नेता मान रहे हैं उसे। आप नेता मान रहे हैं। देखो ना, ओ रख दिया, 0-0 बता दिया, वाई डैश बता दिया, अब मैं इससे ज्यादा क्या बता दूं? एक्स डैश बता दिया, टर्मिंग ऑफ पॉइंट बता दिया। क्या होगा बी के जैसा? 0y इज द लॉक, दिस इज द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। क्लियर है? होश में रहिए सर, होश में रहिए। बीटा की इक्वल टू, बीटा की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री पे है, क्या बनेगा सर? बीटा 0 हो गया, क्या बनेगा? बीटा 0 डिग्री बना रहा है, लाइन कह रहा है। एक रिलेशन था कि बीटा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन अल्फा। कहां जाएगा ये रिलेशन? हाइपरबोला पे जाएगा। बीटा ग्रेटर देन लेस देन 90, लेस देन 90, दीर्घवृत्त कह रही है। बीटा इक्वल टू 90 वृत्त बनेगा, और बीटा इक्वल टू अल्फा पैराबोला बनेगा। क्लियर ना? सब देखते रहिए, सब देखते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए। ये तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि आपके दिमाग को कैसे चलना है। क्यों लोग, क्या है ना, अभी 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ है, हम 6 दिन हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएंगे, उसके बाद फिर भूल जाता है। और फिर पेपर में आना है, अरे यार कहाँ रहा है, रिवीजन कर रखे, कहाँ चल रहा है, ये हो जाता है। बीच बीच में आप लोग अच्छे से देखते रहिए। क्लियर ना? चलिए।
उसी के नीचे जहां तक हम लोगों ने प्रूव करा लिया था कि बताया नहीं, लिखवाया नहीं था कुछ भी उसके बाद उसको लिखा था। ठीक है, इसे लिखिए नीचे से। इसलिए P ऑफ एक्स वाई पर वलय, P ऑफ एक्स वाई पर वलय पर स्थित है। सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि एक परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर नाभि A0 तथा नियतक x इक्वल टू -a का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी प्रकार y स्क्वायर इक्वल टू -4ax ऋण x अक्ष के अनुदिश, ऋण x अक्ष लिख दो बस। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये जाएगा धन y अक्ष, और ये जाएगा ऋण y अक्ष, ऋण y अक्ष। इसका ये कोई पेपर ऊपर में कुछ नहीं आना, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज है, मतलब ये हमें जानकारी होनी चाहिए इस तरह से, और थोड़ा सा लिखने से, बार बार के देखने से चीजें अच्छे से माइंड में चली जाती है और समझ में आता है कि हाँ इस तरह की चीजें इसमें हैं। इसके नीचे लिख रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसके नीचे ही लिखना है। उपरोक्त इन समीकरणों को परवलय के मानक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण कहते हैं। क्लियर ना? ये सब कल हो गया था, कल का निचोड़ हमने लास्ट में सभी का कर दिया। एक का प्रूफ कर लिया है, 3 है। क्लियर है? 3 आपके सामने है। मुझे ये वाला प्रूफ करके दिखा देना, ये वाला प्रूफ करके दिखाना है। हाँ कल कर दो, लास्ट में क्लास छोड़ने के, क्लास जैसे खत्म हो जाए तो फिर कर देना, यहीं पे करके दिखा दो, क्या ही है ना? क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। परवलय परवलय अक्षों के सापेक्ष
सापेक्ष सममित क्या बोलते हैं सिमेट्री TRI होता है कि वाई होता है? TRY। तो सिमेट्री में वाई यहां भी होता है, ठीक है ना? तो सिमेट्री होता है। परवलय अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। क्लियर ना? लिखिए, इसमें इंटरनली पॉइंट है ए पॉइंट। यदि परवलय के समीकरण में वाई स्क्वायर वाला पद है, वाई स्क्वायर का पद है, तो सममित एक्स अक्ष के अनुदिश है। और इसी में बी पॉइंट, यदि परवलय के समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद है, तो सममित वाई अक्ष के अनुदिश है। क्लियर ना? इसमें मैंने अभी ये नहीं समझाया कि वो किधर बन रहा है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि वाई स्क्वायर वाला टर्म है उस किसी भी समीकरण में परवलय का, तो आप ये समझ लीजिएगा कि सर वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। अब धन दिशा में है कि ऋण दिशा में है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक्स अक्ष में बनेगा, ये तय हो गया है, क्योंकि वाई स्क्वायर वाला पद है। और यदि एक्स स्क्वायर वाला पद है तो फिर वाई अक्ष पर अनुदिश है। अब वाई अक्ष की धन दिशा में अनुदिश है कि ऋण दिशा में अनुदिश है, ये अगले पॉइंट क्लियर करेंगे। ये हो गया है। यदि सममित अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश हो, तो ए पहला बिंदु, एक्स का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय दाईं ओर खुलता है। परवलय दाईं ओर खुलता है और इस तरह बना लेंगे। एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक ऋणात्मक हो तो दूसरा बिंदु है परवलय बाईं ओर खुलता है, और इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। वाई डैश
खुशबू तुम लोगों को कॉपी ला करके लिख लेना चाहिए, जैसे ये लिख रही है, समय की बचत हो जाएगी। क्या नीरज कहे कि लाल ले गया था, घर में लिखता है, क्या बात है। चलिए देखिए, यदि सममित अक्ष y अक्ष के अनुदिश हो तो y का गुणांक धनात्मक हो तो परवल अनुदिश हो, तो y का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर ऊपर की ओर खुलता है और इसको यहां से हटा करके ऊपर खोल देंगे। यदि y का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलता है और डायग्राम बना देंगे, दिस वन, x x डैश y y डैश। इस तरह से ये y वाले कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जैसे खाली हो जाया करिए पीछे देख लिया करिए कि कल कितना देखा है, क्या देखा है, क्योंकि अब सवाल होने वाले हैं। इससे पहले है कि आप लोग हर सारी चीजें बिल्कुल माहौल में गर्म कर ले। इसमें एक टॉपिक रह गया है, नाभि लंब। नाभि लंब, नाभि लंब को बोलते क्या है, लेटस रेक्टम बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, देखो उसमें किताब में क्या लिखा है ना, लेटस रेक्टम, नाभि लंब। नाभि लंब जीवा क्लियर है। तो साफ समझ में आ रहा है कि ये बनेगी कहां, कहां बनेगी ये भाई, जहां हमारा वक्र है, ये होगी डायरेक्ट्रिस, नाभि यहां है। अब नाभि लंब है, नाम से समझ में आ रहा है कि नाभि से परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर ना, ठीक बात है, नाभि से परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये नाभि लंब। अब देखेंगे इसकी कितनी लंबाई है, लंबाई इसमें निकालना होता है, देखेंगे, लिख देते हैं इसमें, परवलय की नाभि से परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय और परवलय की अक्ष के लंबवत अक्ष के लंबवत है भाई, ये अक्ष है परवलय का, ये परवलय का अक्ष हो गया, इसके लंबवत हो गई, ये 90 डिग्री मार दिया, ये मूल बिंदु हो गए, ये वाई वाई डैश हो गए, ये हो गई एल, इसे बोल दिया क्या, नेता, डायरेक्ट रिस्क, ये हो गए मूल बिंदु, ये हो गई नाभि। नाभि तो बोले परवलय की नाभि से होकर जाने वाली और परवलय के अक्ष के लंबवत रेखाखंड, अभी आज फिर होगा, आज फिर होगा, अभी थोड़ी सी ना रेखाखंड शांत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब ये होशियारी पंदी करना छोड़ा दिया है, छोड़ा नहीं है, ये लड़के आसपास नहीं दिखते, बहुत पेलता हूं मैं, जिसके अंत्य अंत्य
मेरे को परेशान किया है ना लोगों ने, इसलिए मैं भी परेशान कर लेता हूं। अंत बिंदु, अंत समझते हैं क्या है? अंत्य, अंत का मतलब होता है ये उस नाभि लंब के जो ये वाले अंत्य बिंदु है, अंतिम वाले अंत्य बिंदु पर वलय पर हूं। किसके? इस रेखाखंड के, रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु पर वलय पर हूं। पर वलय पर हूं को, इस रेखाखंड को परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको अच्छे से शिफ्ट करिए। नाभिलंब, अच्छा जीवा क्यों बोला इसको? भाई ये नाभि हो गई, नाभि से परपेंडिकुलर हो गया नाभिलंब, लेकिन नाभिलंब जीवा बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि वृत्त में अगर दो कर्व को मिला दिया जाता है उसे जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है कि अगर उसकी परिधि को टच कर रही है तो वो जीवा है, और नाभि से होके जा रही है इसलिए नाभि, और लंबवत है अक्ष के इसलिए लंब है। नाभि से होके गई तो नाभि हो गई, अक्ष के लंबवत है तो लंब हो गई, नाभि लंब। अब जीवा कहे जोड़ा गया? कहे कि कॉन्सेप्ट है जीवा का कि वक्रों के परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो ये वक्र था एक, उसको जोड़ दिया, जीवा हो गया। क्लियर है? इसको प्रूव कर ले। दिस इज नाभि, नाभिलंब, नाभिलंब। सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। अगर मैं इसमें पॉइंटों को निर्देशित करूं, डायरेक्ट रेस, ए है ये, अब ये बताने की जरूरत नहीं रह गई हमें, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ना भी है ए जीरो। ये पता की जरूरत है कि मुझे यहां से यहां तक की दूरी ए है, ये फिक्स होना चाहिए, मूल बिंदु से वहां तक की दूरी ए है। तो ये और दूर बनना चाहिए क्या? जो भी है एल, एल क्या है? नेता हो गई, मूल बिंदु हो गए जीरो जीरो, एच डैश एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। हाँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि यहां से पी की दूरी और यहां से बी की दूरी सेम है? सब कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है। तो परवलय एक्स अक्ष के परितः राउंड मार रहा है, सममित है, फिक्स है क्या? यहां से ये वाला बिंदु फिक्स हो गया है, मतलब यहां से आधा और यहां से आधा दोनों सेम है। क्लियर ना? ठीक बात है। और हमें क्या करना है? नाभिलंब, नाभिलंब करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर यहां से करना पड़ेगा? अगर परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या ये यहां भी जाएगा? अभी सिर्फ मैंने ये याद दिलाया कि पिछले वाले में हम लोगों ने इस तरह का कुछ किया था। अब मैं ये सिर्फ कर रहा हूं कि अभी जो कंडीशन है वो ये है। क्लियर ना? तो आप मुझे ये बता दीजिए, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है
ए बी की दूरी कितनी होगी? पहले बी के निर्देशांक के बता दो तुम। यस, है बी के निर्देशांक बता दो। है बी के ए और माइनस वाई, सही है क्या? नहीं पता, तुम ए के बता दो। ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। अरे भाई ये वाली दूरी कितनी है? तो ये तो फिक्स हो गया ना कि ए के पास यहां ए आएगा एक्स की जगह, तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? वो तो अक्ष पे होता, अक्ष पे, अक्ष तो यहां है। ए वाई, भाई वाई वाला पद नहीं है तो वाई है ना बोलेंगे। मतलब सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लो कभी पॉइंट लिखने को आ जाता और आपके पास फोकस दिया हुआ है, ना भी दी हुई है, तो कम से कम उसके कर्व में पॉइंट तो रख सको, ना भी लंब के लिए। तो क्या आपको यह पता चल गया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? कितनी? 2y कह रहा है, यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा ये बता दो कि ये वाली अगर दूरी है, यहां से यहां तक कितनी है? ए, ठीक बात। ये कितनी है? पूरी कितनी हो गई? है माइनस नहीं होती है, दूरी माइनस में नहीं होती है, निर्देशांक माइनस में होते हैं, दूरी माइनस में नहीं होती है। बहुत ध्यान चलेंगे जोड़ने में। आप ये कह रहे हैं और यहां माइनस एक जीरो नहीं हो जाएगा? परिमाण होता है ये। हाँ, यहां से यहां तक 2a, बढ़िया है। कॉन्सेप्ट अभी ये कह रहे थे यहां से यहां तक होता है जो दूरी, वही दूरी यहां से यहां तक होती है। बढ़िया, इसका मतलब यहां से यहां तक जो दूरी, वही दूरी यहां से यहां तक, राइट? और क्या ये नहीं लग रहा है कि ये 2a है? तो क्या ये नहीं लग रहा कि ये 2a होगा? क्या ये नहीं लग रहा ये भी 2a हो जाएगा? क्या नाभिलंब 4a नहीं होगा? कितने लोगों को सही सही समझ में आ गया? 1 2 3 4, क्लियर है? ऐसा पढ़ना पड़ता है भाई, सही सही फील होना चाहिए ना। तो इसको हटा दें हम, ये तो पुराने कॉन्सेप्ट थे।
पूरा ही हटा देते हैं। एल नाभि परपेंडिकुलर A0 कहां से, मूल बिंदु से, क्लियर। 0 0 हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है, ये B पे प्रतिच्छेद है, ये A पे प्रतिच्छेद है, ये X है, ये Y है, ये Y डैश है, ये X डैश है। मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां तक की दूरी A है, तो यहां से यहां तक की तो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि डायरेक्ट्रिस से जो दूरी होती है कर्व पर, वही कर्व से नाभि की दूरी होती है। और हमें पता है कि यहां से ये दूरी A होती है और यहां से ये भी दूरी A ही होती है, तो टोटल डिस्टेंस AB की हो गई क्या, 2A। और AB, इसको कुछ और पॉइंट लेते, इसको तो BA लो, इसको कुछ और ले लेते हैं, ये P ले लो, ये Q ले लो। B से P की जो दूरी होती है वही P से नाभि की दूरी होती है। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि सर हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं पर वलय परवलय से क्या जानते हैं कि F होता है, PF बराबर PV होता है, ये हमें पता है और हम प्रूफ भी करके सब आ चुके हैं। क्योंकि क्योंकि BP बराबर 2A, BP बराबर 2A, इसलिए इसलिए PV बराबर भी 2A, P बराबर भी 2A। गलत हो गया, क्या लिखना था, PF, PF बराबर 2A। इस प्रकार नाभिलंब जीवा की लंबाई PQ बराबर PF प्लस FQ। और आपको यह भी पता है कि ये जो दूरी होती है और यहां जो दूरी होती है वो सेम, दोनों चीजें एक ही बात है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है। यहां हो जाएगा 2A प्लस 2A, PQ हो जाएगा कितना, 4A, PQ हो जाएगा 4A। इकाई होगा क्या, दूरी है। यहां पर भी कोई बिंदु रखना हो तो M दे सकते हैं, यहां पर कोई बिंदु रखना हो M दे सकते हैं। अब किताब उठाने के बारी, एग्जाम्पल पहले करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। इसका डायग्राम गलत हो गया है, धोखे धोखे हम बना दिए हैं। वो क्या है कि वो सम्मित वाले जब बना रहे थे डायग्राम तो वो रफली डायग्राम थे, उसी चक्कर में यही बन गया। मूल बिंदु से जाएगा, बस ये था और कुछ नहीं है। एफ था ये हो गई डायरेक्ट्रिस, ये था बी,
ये था P, ये था Q और ये था M, A0। इसलिए वो क्या है ना कि मैं इसके अंकित इसका इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते बनाते ये है कि जब इतना डिस्टेंस हो जाएगी तो काम कैसे करेगा, ये गलत बात थी। तो ये टोटल दूरी हो जाती है यहां से A, है ना, और ये A ही अब ठीक है, मिस्टेक हुआ है तो यहां पर सुधार लो, क्या ही है ना। गलती हो गई है, सुधार लीजिएगा। पीछे के कहीं भी डायग्राम बने हुए हैं जहां पर हमने नाभिलंब की बात की है और यदि वो क्वेश्चन में अप्लाइड हुआ है तो उसको सुधार लो। ये मूल में हो के जाएगा कि आज जब मैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोच रहा था तो मैंने कहा कि ये गड़बड़ दिख रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैं बनाया हूं, यहां पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इजिकल टू 16x लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, नाभिलंब की कितनी होगी, नाभिक लंब की लंबाई, क्लियर ना भाई। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लिया, 4ax। अब 16 बनाना है तो मतलब ए की वैल्यू अब सेट करिए, 4 जाएगी, 4 हो गई। और हमने यहां कहा है कि नाभिलंब होता है 4a, मतलब 4a पूरा, 4 ये होता है, 16 के लिए 4 और चाहिए, ए की वैल्यू 4 हो गई। अगर ये पूछता नाभि के निर्देशांक, तो आप बता सकते थे नाभि के निर्देशांक कितने, 4 जीरो, 4 जीरो, नाभि के निर्देशांक 4 जीरो। क्यों, ए की वैल्यू पता चल गई है। डायरेक्ट्रिक्स की नाभि से दूरी 8, भाई 4 यहां 4 वहां, 8 हो गई डायरेक्ट्रिक्स की दूरी। नाभि की लंबाई पूछा था, पी क्यू 16, इकाई इकाई इकाई, ये तो निर्देशांक। इस तरह से हमको अब वैल्यूज में जाना होगा। अब एबीसीडी का चक्कर खत्म। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब किए जाते हैं तो पूरा बेसिक अगर हमसे आता है, कौन सी चीज कहां है, किसके क्या बराबर है, तो सब हो जाते हैं। क्लियर ना, करें अब क्वेश्चन। डायग्राम गलत हो गया था तो डायग्राम सुधार दिया। अब आगे चलते हैं, बुक दे दीजिए एक ठो, बगल में बैठ जा रहे क्या। लिखा है यदि एक परवलय का समीकरण लिखा y इक्वल टू 8x, सेम कॉन्सेप्ट है उसी तरह का जैसा भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। ऐसी रफली पहले सारी चीजें देख लेते हैं। नाभि के निर्देशांक पूछा है, नाभि के निर्देशांक पूछा है, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए, मेरे से क्वेश्चन है, सबसे पहले ये बता दीजिए ये किस अक्ष के अनुदिश है। हाँ, एक्स अक्ष के अनुदिश है क्योंकि वाई स्क्वायर वाला पद है, इसलिए अब पॉजिटिव है, इससे यह पता चल गया कि एक्स अक्ष के धन दिशा में अनुदिश है। तो क्या मैं डायग्राम यहां पे बना दूं इस तरह का कुछ, डायरेक्ट्रिक्स भी बना दे, यहां पॉइंट बना दे, नाभि की मूल बिंदु हो गए, ठीक है। समीकरण दिया था, अब हमें पता है कि ये धन दिशा में है, धनात्मक दिशा में ये पॉजिटिव है,
तो हमें फिर समीकरण भी याद है, परवलय का मानक समीकरण धन दिशा में 4ax, इसकी से तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो पता चला कि ये 8x बनाया है, मतलब कुछ अब दिमाग यही तो है हमारे पास दिमाग कि वाई स्क्वायर इजिकल टू इसने बनाया होगा 4 गुणे 2 इंटू एक्स। जहां से ये पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है तुलना से, तो फिर समीकरण डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा। अगर मान लो नेता का समीकरण पूछ लिया उसने, मैं तो अपने से निकाल रहा हूं, सारे क्वेश्चन निकाल रहा हूं, नेता का समीकरण पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, x बराबर -2, क्योंकि वो तो इधर होता है ना, ऋण अक्ष में होता है, इसका मतलब समीकरण हो जाएगा x बराबर 2 बराबर 0। नेता के निर्देशांक पूछा है जहां पर बिंदु कट करता है, तो आप लिखेंगे -2 0। अब नाभिक निर्देशांक पूछा है, नाभिक निर्देशांक पूछा है, तो नाभिक निर्देशांक क्या 2 0, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद मारेगा। बोला है नाभि लंब की लंबाई पूछ लिया है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई 4a, 4 गुणे 2 8 इकाई, क्लियर है। अब क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, नाभि के निर्देशांक पूछा था, a0 निकाल दिया, 2 0 हो गया। अक्ष पूछा था x धन अक्ष, नेता का समीकरण पूछा था x + 2 = 0, है नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछा था 8 इकाई, खत्म है सारे सवाल। तो एक क्वेश्चन में मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप रेफरेंस बुक लिए होते तो इस तरह के 10 सवाल मिल जाते, यहां बस वैल्यू चेंज रहती, बाकी 10 सवाल मिलते। अब ये किताब में ही 1 सवाल यहां मेरे का बस। अब दूसरे समीकरण आएगा तो क्या पता इनमें से कोई वैल्यू दी होगी और ये पूछेगा, अगला जो सवाल मिलेगा इनमें क्या होगा कि अब ये वैल्यू हमको मिल गई है, अब ये पूछेगा, समीकरण पूछेगा, क्योंकि अब इसने सिखाया कि समीकरण से वैल्यू निकाल लो, अब वैल्यू से समीकरण बना लो। तो हमारा दिमाग चलते रहना चाहिए अच्छे तरीके से, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है। ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए कि अगर हम इस समीकरण, एक तो समीकरण से 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, अगर उसने हमसे 2 तो दे दिया है और बाकी सब पूछा है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से देगा ताकि आप निकाल पाए, ठीक है ना। तो ये दिमाग चलना चाहिए। फिर बिल्ले आ गए, ये कहा आया यार, अब समीकरण देता रहा, आप कहे वैल्यू दे लगा, फिर निपटने लगे। तो आप लोग थोड़ा सा होशियार होके चलिए, क्लियर है। y को इक्वल टू 3x लिखा है, a की वैल्यू बताइए। y की वैल्यू 3x लिखी है, a की वैल्यू बताइए। अरे देखते सवाल खत्म हो जाना चाहिए था। y की वैल्यू बताइए ना, सॉरी a की वैल्यू। हाँ तो अभी क्या निकाले, कितनी भिन्न में बता ना। अरे भाग दिए, दशमलव में कैसे निकाल लिया,
3/4 नहीं आया कैसे? तो पहले क्या नहीं बताई, पहले नहीं उठाई हो। जब भी कोई भी पूछे सबसे पहले इसको मानक समीकरण में चेंज कर लो। सबसे पहला काम है मानक समीकरण में चेंज करना है। वाई स्क्वायर बराबर 4x बनाना है मुझे। x दिया हुआ है, x की जगह x रहने दो। y दिया हुआ है, y की जगह y रहने दो। 4 नहीं आए तो 4 एक्स्ट्रा है, जहां एक्स्ट्रा लेते हैं वहीं उतना भाग देते हैं। अगले गुड़े में है इसलिए भाई 4 लिया, 4 से भाग। 3 तो लिखा ही हुआ था, अभी कुछ बदलाव है क्या? ये वैल्यू और इस वैल्यू कोई बदलाव नहीं है। तो 4 हो गया फार्मूले का, x हो गया फार्मूले का, जो बचा है एक ही वैल्यू, जो बची है एक ही वैल्यू। अब उसके बाद सब निकाल दो, क्या निकालना है आपको। तो इस तरह के आप वहां रहते हैं, जो रेफरेंस बुक है वहां इस तरह रहता है, ये नहीं कि वहां सवाल है। अब वहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर -2x, बोले वाला सवाल है नहीं है हमारी किताब में, मैडम बाहर दे देनी तो बनत नहीं रहा हुआ है क्या आएगा है कहे। अब ए माइनस हो लगा कितना 2/4 कह रहा है, काटते नहीं मनवा, 1/2 नहीं बोला बनाओ से। अरे ये अनुदिश बनेगा ऋण के, वैल्यू थोड़ी माइनस में हो जाएगी। अब माइनस में भी तो होने दो, क्लियर है भाई। जब ऋण आ गया है तो उसके अनुदिश हो जाएगा। अब उसका निर्देशांक वो जाने, हम क्या बताएं भाई। एक्स का निर्देश, एक्स का गुणांक है जो भी, अब वो बता रहा है कि अनुदिश है जिसके भी, और उधर जाओ वहां वैल्यू रखो, वैसे भी निगेटिव मारेगा, ठीक है ना। हाँ तो ये सब पता होना चाहिए। सवाल कर लें, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। हल कर रहा हूं, सीधे दिया है, दिया है परवलय का समीकरण कितना दिया हुआ था, वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x। करते चलो टाइम बच जाएगा, समझ में जब आ जाए तो काम करते चलना। वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x, ये परवलय का समीकरण दिया हुआ था। लिख देंगे चूंकि दिए गए समीकरण में वाई स्क्वायर का पद है, इसलिए परवलय एक्स अक्ष के अनुदिश सममित है। एक ये कंडीशन हो गई, और x का गुणांक धनात्मक है, इसलिए यह एक्स धन अक्ष में बना है। और समीकरण में x का गुणांक धनात्मक है, तब परवलय x धन अक्ष में बना है, x धन अक्ष में बना है। मानक समीकरण इसलिए परवलय का मानक समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लाने के लिए हमें ये वाली भाषा बतानी पड़ गई है कि हम ऐसे थोड़ी बता सकते थे, तो बताना पड़ गया। वाई स्क्वायर का पद है, बताना पड़ गया। एक्स अक्ष के अनुदिश है, बताना पड़ गया। गुणांक धनात्मक है, इसलिए मैं यहां से सीधे ले आया। ऐसा है, ये रटने की कोई चीज नहीं, कितना बड़ा सवाल है। मेन है कि आपके पास भाषा तैयार है कि नहीं, फॉर्मेट कॉन्सेप्ट होने जरूरी है। तो यहां से समीकरण से तुलना करने पर y स्क्वायर इक्वल टू 8x था, 4 इंटू 2 इंटू ए सॉरी एक्स, ए बराबर 2, ए बराबर 2 आएगा। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर 4a और 4ax में पूरा फॉर्मेट लग दिया है, तो ए बराबर 2। ए बराबर 2। पहला निकालना था नाभि के निर्देशांक, इस प्रकार नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 2 0। और डायग्राम भी मतलब वहां सेट कर देना डायग्राम। नाभि के निर्देशांक इस प्रकार, नाभि के निर्देशांक 2 0। और क्या पूछा था, अक्ष, अच्छा तो बता ही दिया गया है। परवल है एक्स अक्ष की धन दिशा के अनुदिश, दूसरा बिंदु था। नेता का समीकरण, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण हो जाएगा x बराबर -2, या लिखेंगे या x + 2 बराबर 0। उसको क्या चाहिए वो जाने, हमने हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हम लिख दिए। लास्ट में बोला था नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई PQ बराबर 4a, PQ बराबर 4 गुणे 2 8 इकाई, PQ यहां अतः लिख सकते हैं, अतः नाभि के निर्देशांक, परवलय, नेता, समीकरण, ये दुनियादारी लिख देना। लाइन से लिखना, बगल बगल में मत लिखना, सीधी लाइन में सब जाएंगे, है ना। जहां भी देना चाहिए इसी प्रकार लिखे रहो, इस प्रकार ही लिखे रहो। हो गया। बन जाएगा, बन जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आएगा
वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 20x। सारी वैल्यू जो इसमें निकाली गई है सब निकालना है। वाई स्क्वायर बराबर 20x। क्लियर है? इसे कल करके ले आएंगे, कल करके ले आएंगे। दूर से देखने वाले फोटो भेज सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 ये हो गया ना? कोई दिक्कत? मुंह से तो बोला करो ना भाई कि नहीं आए, पढ़ाओ आगे है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें 2 जीरो से लिया हुआ है। मैं और कुछ ले लेता हूं, 6 नहीं 6 नहीं 5 जीरो ले लेता हूं। ठीक है, इसने 2 जीरो से लिया, मैं 5 जीरो ले लेता हूं। क्लियर है? इसने 2 जीरो लिया है, मैं 5 जीरो ले लेता हूं ताकि आपके लिए भी एक सवाल हो जाए, तो आप इसको खुद करना। 5 जीरो से मैं लेके सॉल्व कर, और नेता बोला है x बराबर -2 और नेता बराबर बोला है x बराबर -5। x बराबर -5, जिसको मतलब अगर अच्छे से पता हो ना तो वो सब सवाल सही भी कर ले, गलत भी नहीं लिखेगा। भाई सब दिख रहा है कि सही बात है। जब a जीरो की मतलब नाभि दी हुई है 5 जीरो, तो नेता कैसे और कुछ हो सकता है? नेता तो पहले से पता होना चाहिए कि वो तो -5 होगा, कहे कि a की वैल्यू तुमने 5 कर दी है। ठीक बात है? मतलब मेरे कहने का मतलब किसी ने ना भी बस दे दिया तो सब वैल्यू निकाली जा सकती है, एक एक ठो, एक एक ठो। तो यहां पास ए क्या होगा? किंग। ए किंग है, ए राजा है। ए आया तो खेल खत्म, फिर सब आ जाएंगे, मतलब परवलय खत्म हो जाएगा। ए से पूरा परवलय खत्म हो जाएगा। और ए गलत तो ए राजा गलत है तो प्रजा का क्या होगा, है ना? वो वाली बात है। तो मैं इससे करा देता हूं। इससे क्या क्या पूछा है? बोला परवलय का समीकरण बस पूछा है, परवलय का सिर्फ समीकरण पूछा है। ना भी बता रही है 5 जीरो निर्देशांक है, एक्स अक्ष की धन दिशा में बना है, ये क्लियर हो गया है। नेता का समीकरण भी बता रहा है कि ये y का मान 0 दिख रहा है, x बराबर है मतलब ये ऋण दिशा में बना है, परपेंडिकुलर, x अक्ष के परपेंडिकुलर है। तो यहां से डायग्राम हम लोग पहले सेट कर सकते हैं, पहले से डायग्राम यहां सेट किया जा सकता है। 5 जीरो डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x बराबर -5, x बराबर -5। समीकरण पूछा है, समीकरण पूछा है। तो सबसे पहले यह बता दिया जाए कि दिया है हल, दिया है परवलय का नाम लिया था, नाभि और नेता वाले परवलय का समीकरण दिया है, परवलय की नाभि 5 जीरो, नाभि के निर्देशांक 5 जीरो और नेता का समीकरण x बराबर -5। चूंकि चूंकि नाभि x अक्ष की धन दिशा में है, अर्थात परवलय x अक्ष के अनुदिश सममित है। x अक्ष के अनुदिश सममित है,
धन दिशा में है क्योंकि पॉजिटिव थे इसके निर्देशांक, इसलिए धन दिशा में गया। धन दिशा में जब गया तो सममित बताना है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश है, मतलब एक्स अक्ष की तरफ खुला है और सममित है। जब सममित भी बता दिया गया तब परवलय का मानक रूप समीकरण, ये परवलय के मानक रूप का समीकरण लिख देंगे। क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 4ax, इसको नोट करिए। पढ़ने वाले पढ़ रहे। मानक रूप का समीकरण, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x, चूंकि नाभि के निर्देशांक से a बराबर माइनस a बराबर 5, a बराबर 5, अतः परवलय का अभीष्ट समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 5, 5 चौक 20x, लिख भी तो एक बार गुणा कर दो, 4 गुणे 5 x, या y स्क्वायर बराबर 20x है। इस तरह से आप क्वेश्चन को खत्म करेंगे। नोट करिए जल्दी से। या की जगह अर्थात लिख लीजिए तो अच्छा थोड़ा सा समझ में आता है। अर्थात देखिए, अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 और नाभि 0 2 दी हुई है। हल दिया है परवलय का शीर्ष 0 0 और नाभि के निर्देशांक 0 2 है, 0 2 है। इतना प्रश्न दे दिया। चूंकि 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 नाभि के निर्देशांक 0 2 हैं, जो कि y अक्ष पर स्थित है। भाई 0 2 है, y अक्ष पे गया, और धन दिशा के अनुदिश है, क्योंकि 0 -2 होता तो नीचे चला जाता, धन दिशा में है पर स्थित है, और y धन अक्ष के अनुदिश सममित है। इसलिए परवलय का
मानक रूप समीकरण, इसलिए परवलय का मानक रूप समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, धन दिशा में था पॉजिटिव है, अब y अक्ष में बना है इसलिए y है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, ठीक है, ये हो गया। ना भी 02 है, इसलिए a बराबर 2, अतः परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8y है। यही हो गया आंसर। छोटू छोटू सवाल है, ऑब्जेक्टिव एक आध उठाइए क्वेश्चन यहां से, जरा सा ही है PT2 में। एमपी बोर्ड वाले के लाने तो बिल्कुल चांदी चल रही, ये क्वेश्चन सीधे बोर्ड उनके पेपर में मिली है, अर्धवार्षिक में भी और वार्षिक में भी। तो एमपी बोर्ड वाले एक आध उठाइए, वेंकट बन के देखा थे लड़का, पता नहीं कहां कहां देख लेते, ये भी नहीं पता। लिख दिया करो भाई किस जिले से देख रहे हो, कमेंट में लिखा हूं, क्या दिक्कत है, पता तो चले कौन जिले में जा रहा है। रिकॉर्ड टूटेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल लास्ट बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित है। ये नहीं कहा धन की ऋण तो धन मानेंगे, क्लियर है। जब उसने ये कहा कि y अक्ष के परितः सममित है, तो लिखा हुआ है उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2-3 से होकर के जाता है। P की निर्देशांक दे दिया क्या, अगर परवलय 2-3 से होकर के गुजरता है मतलब P दे दिया है, एक्स वाई मिल गए हैं, ठीक है। और y अक्ष के परितः सममित है, अगर y अक्ष के परितः सममित है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये y अक्ष में सममित है, मतलब धन दिशा और ऋण दिशा नहीं बोला, धन दिशा और ऋण दिशा नहीं बोला है, तो आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay क्या दोनों से चलना पड़ेगा, में भी चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसने y अक्ष के अनुदिश बोला है, क्वेश्चन ने y अक्ष के अनुदिश बोला है, क्योंकि हमें यह नहीं पता ना कि किधर बनेगा। अब देखते हैं बिंदु, जब यह बोला गया कि बिंदु 2-3 से गुजरता है, अब 2-3 से गुजरता है तो ये देखो कि ये वाले निर्देशांक यहां कहां पुटअप होंगे, 2-3 से गुजरता है तो 2 हो गया धन का मतलब ये, y हो गया ऋण का मतलब ये, इसका मतलब कर्व बना होगा ऐसे, क्लियर है। और अगर ऐसे बना हुआ है तो साफ समझ में आ रहा है कि जो वक्र खुला हुआ है वो y अक्ष के ऋण दिशा में खुला हुआ है। ये किससे पता चला मुझे, उस बिंदु के निर्देशांक से जो ये बिंदु दिए हुए थे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बिंदु के निर्देशांक से ये
चौथे चतुर्थांश में वो बिंदु स्थित है, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि वो वक्र नीचे की तरफ खुला हुआ है। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए करने का। ठीक बात है। तो लगभग दिमाग में सारी चीजें आ गई होंगी। और क्या बताना है हमें इसमें? परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण बताना है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें ए मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं। क्लियर है? ए निकालने के लिए कुछ ताम झाम करना होगा तो करेंगे और निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया है, गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है? एक परवलय y अक्ष के परितः सममित है और बिंदु P 2-3 से होकर गुजरता है। इतना तो प्रश्न में दे दिया था और मैंने अपने दिमाग से उसको भाषा में लिख लिया। अब इसके कारण क्या क्या होना है वो देखते हैं। चूंकि परवलय y अक्ष के परितः सममित है, तब मानक रूप समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर y अक्ष के परितः सममित है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या एक्स स्क्वायर बराबर -4ay मानक रूप के समीकरण हो सकते हैं। और परवलय बिंदु P 2-3 से होकर जाता है, जो कि निर्देशांकानुसार चतुर्थांश में स्थित है। इसलिए वक्र परवलय y अक्ष की ऋण दिशा के अनुदिश खुला होगा। इतनी भाषा से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इन दोनों में से कौन सा वाला उठाएंगे और एक ही करना पड़े, इसलिए ये सब लिख दिया। नोट कर दीजिए भाई, सामने वाले को समझा करके लिखना पड़ेगा ना, तब तो काम बने। तो यहां से अब यह पता चल गया कि अब कौन सा वाला ऋण दिशा में है तो माइनस वाला आएगा। क्लियर बात है? चौथे चतुर्थांश में स्थित है तो डायग्राम कुछ इस तरह से कुछ बनेगा और बिंदु यहां कहीं होगा। क्लियर ना? 2-3 है
तो दो इधर प्लस का तो इधर कम रहेगा, और -3 है तो इधर ज्यादा रहेगा, मतलब इस तरह से कुछ जो भी है देख लेंगे। यहां पर कहीं बिंदु डायग्राम बना देंगे, डायग्राम कहीं पे मतलब इसी के नीचे ही बना दो, चाहे इसी के नीचे ही बना दो, इस तरह से बना देना बढ़िया ऐसा। इसको ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा ना ऐसा, बिंदु यहां का ही रहेगा, 2 3 इसको रख देना, 2 3 रख देना, करो बस बना दो, ना मिलाओ इसको, ना भी जरूर दे देना इसको। शीर्ष क्या बोला था? अच्छा इसमें शीर्ष तो कुछ दिया ही नहीं है, y डैश है, ये y है, x है, ये x डैश है, ये जगह O 0 0, बाकी ठीक है। f a0, a की वैल्यू नहीं पता है, करते इसलिए y² बराबर -4a x² बराबर -4a y अक्ष में बना है ना, तो बराबर y होना चाहिए। और p कितना था? 2 - 3 से क्या हो जाएगा? x के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है y, a का मान निकालना है, y का मान -3। भाई ये समीकरण जो है वो बिंदु P 2 - 3 से होके जाता है, तो x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, तो a का मान आ जाएगा धारा से है -4 a -3, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 = 3a, तो a का मान हो जाएगा 1/3। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कॉन्सेप्ट चला लगे, सही है भाई, है सही है ना? ये कुछ गलत लिखा है, ये 0 - a होगा क्या है? ये गलत लिखा था, ये ठीक लिखा था, ये ठीक है, इसमें क्या है? हाँ ये गलत नहीं है। तब परवलय का तब करेगा सभी, तब परवलय का समीकरण, चलिए तब परवलय का समीकरण y क्या था? x² = 4a y, x = -4, a की वैल्यू 1/3 y, तो क्या हो जाएगा? x = 3, कहां तक गया? 3x, 3 का गुणा वहां कर दिया, 3x² = माइनस का 4y, ये हो जाएगा इसका। लिख देना। अतः नीचे सब निकला है, अतः अभीष्ट परवलय समीकरण 3x² बराबर -4y, आंसर 3x² बराबर -4y, आंसर। तीसरा वाला इसी के नीचे जाएगा, उसको वो सबसे लास्ट में नीचे जाएगा। डायग्राम को साइड में कहीं भी बना लेना, दबा करके ऊपर कहीं भी बीच में साइड में जगह होगी पर्याप्त। क्लियर ना? इस तरह से कॉन्सेप्ट और
ये एग्जाम्पल हो गए हैं। अब टिक कर लेते हैं कि किसको कौन कौन सवाल करके आना है, फिर सवाल करते हैं कि क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं कि किसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता देता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूं। क्लियर? तो एक हो जाएगा वहां से, एक हो जाएगा यहां से, और एक हो जाएगा यहां से। तो नियता वाला भी शायद अपन लोगों ने नहीं किया, जिसमें नियता दी रहती है। तो एक नियता वाला सवाल हो जाए, है ना? तो आपसे फिर जब मैं 7वां दे दूंगा तो 8वां आप कर लेंगे खुद से, है ना? और 11वां सवाल इसलिए दे दिया है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 में वाई एच के परिता सम्मित दे दिया था। ठीक है, इसलिए आप एक्स वाला करिएगा, वाई वाला मैं पुनः इसको इस तरह से सेट करा दूंगा। अनुदिश है वो सम्मित ही कहलाता है ना। हाँ, क्योंकि वो सम्मित ही होते हैं, किसी बच्चे के सम्मित होंगे वो होंगे सम्मित, इसलिए इसको इस तरह से करते हैं। क्लियर ना? एग्जाम्पल नंबर 10.2 में मुझे करने हैं 3 सवाल, और आप लोगों को कितने करने हैं बता दीजिए। कितने करने हैं? 5 सवाल। ठीक है, 12 तो कुल सवाल ही हैं, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए।